आंसर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद अग्निवीर का सेट दोबारा से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि जुलाई में आप सभी का अग्निवीर का पेपर होने वाला है। आज आपको देखा जाए तो आज टोटल जो तारीख है 20 जून बचा है, मात्र आपके 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में जिस भी मेरे दोस्त को सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे तो आपको से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा और नहीं पूछा। देखिए, अगर हम जिक्र करते हैं आपके सामने तो अगर हम 13 या 14 तक हमने जीएस का कंप्लीट कर लिया, जनरल नॉलेज का कर लिया। जैसे कि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ अरमान से कि यूट्यूब चैनल पे कितना तक हो चुका है, तो देखिए जो आपका जनरल नॉलेज का है वो टोटल आपका 15 सेट हो चुका है, और मैथ का और जीएस का जनरल साइंस का जो है वो 9 सेट हो चुका है। तो ये 10 आपके सामने रख रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी दिन आपके पास बचे हुए हैं उसको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के तहत आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले अगर जनरल साइंस की पहला क्वेश्चन देखें, आप सभी को पता है कि पहले का 1 से लेके 15 तक जो होता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, और 16 से लेके 30 तक जनरल साइंस का होता है, 31 से लेकर 45 तक मैथ का क्वेश्चन होता है, और 46 से लेके 50 तक आपको पता है जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको बता दो जो 5 नंबर रीजनिंग का होता है मेरे पहले, वो फ्री के नंबर होते हैं। किसका? फ्री का। अब कराया कि देखिए क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा पूछा है मेरे बेटे। प्रजनन की कितनी अधिकतम श्रेणियां बांटा गया है? प्रजनन के मतलब क्या होता है कि तो प्रजनन का मतलब होता है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या बोला गया? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की 2 श्रेणी में बांटा गया। कितने में बांटा गया? सर 2। एक तो जो बच्चा देता है, दूसरा सर जो अंडा देता है। तो क्वेश्चन में अब ये मत बोलना कि ये विधिया पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरे प्यारे। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा था रिप्रोडक्शन का अधिकतम कितने श्रेणियों बांटा गया है, तो भाई 2 बांटा गया है, एक अंडे देने वाले, एक बच्चे देने वाले। मैंने बता दूं कि जिसका कान बाहर की तरफ होता है, जिसकी कान आप देख सकते हो निकला हुआ होता है, वो आपका बच्चे देते हैं। जिसका कान होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, बाहर की तरफ नहीं होता, वो अंडे देते हैं। और ये क्वेश्चन जो था क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त की मिश्रण को प्रवाह करता है? इनमें से कौन सा है मछली, कबूतर, मेढक या खरगोश जो कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित ब्लड को प्रभावित करता है दोनों तरह से? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, मछली, कबूतर, मेढक, खरगोश। कबूतर और खरगोश तो होगा नहीं, ठीक है, कबूतर और खरगोश होगा नहीं। अब 2 है जो पानी के अंदर रहते हैं, मछली और मेढक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मेढक जो होता है दोनों तरह से ब्लड को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण का मान प्रभावित नहीं करता? ये बिल्कुल गलत। निम्नलिखित में से क्या, इसमें मतलब क्या गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशन के कारण त्वरण। तो देखिए, पृथ्वी का आकार जी नहीं, गहराई जी नहीं, ऊंचाई जी नहीं। ठीक है, जो इंपैक्ट नहीं करता है उसकी द्रव्यमान होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे मास बोलते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु के आकार किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जो एटम होते हैं ना, एटम एंड मॉलिक्यूल अपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ क्या हो, तो जो एटम होते हैं उसकी जो साइज होती है किसके ऊपर? संयोजित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, या परमाणु की त्रिज्या से, या आणविक भार से, या परमाणु। देखिए, किसी भी एटम का जो परमाणु का आकार मापा जाता है मेरे प्यारे, वो मापा जाता है परमाणु की त्रिज्या से, मतलब एटम की रेडियस से, एटम की रेडियस से। अगला प्रश्न देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है जी? AgOg, सुनो जी, AgCl। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। डार्क मतलब बिल्कुल जो डार्क बोतल है उसमें क्यों संग्रहित किया जाता है? हवा के संपर्क से बचने के लिए, सूरज की रोशनी को रंग से जोड़ने के लिए, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए, या सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए।
यहाँ पर 2 है। सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए बिल्कुल गलत है। ये जो किया जाता है वो सूरज की रोशनी से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, मतलब सन लाइट के रिएक्शन से बचने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट आंसर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन में 21 कहां गया भाई, खैर कोई नहीं, चले। किसी अवशेषित निकाय द्वारा किसी अन्य अवशेषित, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अन्य अवशेषित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी अवशेषित निकाय द्वारा किसी अन्य अवशेषित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? विद्युत अस्थिर बल, गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्व बल क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल को मैंने ये छोड़ा स्टैंड को, तो ये जैसे मैंने छोड़ा तुरंत नीचे की तरफ गिरा, ये ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए इसमें क्या है, किसी अवशेषित निकाय पर किसी अवशेषित बल, तो शायद गुरुत्वाकर्षण तो होगा ही नहीं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी नहीं होगा। घर्षण क्या होता है? जब किसी भी चीज को हम घसते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अब मैंने एक चीज देखो बच्चे, मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण आपको पता, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, बिल्कुल आपको गोल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, क्या घर जाना है क्या? जा तो ठीक है, आपको जाना है, आपकी मर्जी, ठीक है ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि जब किसी भी चीज में आप ज्यादातर देखे होंगे कि जब कहीं आप रास्ते पे गोल चक्कर होता है तो उसको ऐसे कैसे बनाई जाती है कि जब आप गाड़ी घुमाते हो ना तो इस तरह से मुड़ जाती है। इसको क्या होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ताकि इसमें क्या होगा कि गाड़ी स्लिप ना करे। प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें, इसमें से कौन सी है जो नेचुरल वनस्पति जो होता है नहीं पाया जाता है? बायोफाइलम में, सरसों में, केला में, शकरकंद में। तो देखिए बायोफाइलम और केला और शकरकंद ये तीनों में पाया जाता है, पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता सर? सरसों में नहीं पाया जाता। किसके अंदर? सरसों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर इंफ्रासाउंड ध्वनि का उत्पन्न नहीं करता? देखिए जैसे हाथी है, वो दहाड़ती है, गोंडा है, वेल है, डॉल्फिन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो होता है इंफ्रासाउंड का ध्वनि उत्पन्न नहीं करता? हाथी करती है जी, गोंडा भी करता है, वेल। इसका राइट है डॉल्फिन जो होती है इंफ्रासाउंड का ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। एल्काइन का सूत्र क्या होगा? क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 या 4 में है एल्काइन का, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, आप कमेंट करके बताओगे इसका फॉर्मूला क्या है। एक गतिज वस्तु की स्थिति में ऊर्जा को कहा जाता है। देखिए दो तरह से होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थिर ऊर्जा। देखिए जो गतिज और स्थिर दो चीजें बोला गया, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से। जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी फॉर्मूला बोलते हैं उसको बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक जो स्थिर ऊर्जा होती है इसको पोटेंशियल एनर्जी। इसका होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। जो स्थिर स्क्वायर होता है वो mgh, मसाला वाला नहीं, मास ग्रेविटेशन एंड हाइट। तो क्या गतिज वस्तु की स्थिति में ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे गतिज ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे जो होते हैं ऊर्जा के उपयोग करते हैं। तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है मेरे प्यारे वो सौर ऊर्जा करते हैं। इससे क्या लेते हैं मेरे प्यारे? सनलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे दोस्तों? सनलाइट लेते हैं। सबसे अधिक तन्य मतलब सबसे अधिक डक्टाइल कौन सा होता है? सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, आयरन। तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल होता है, सब तन्य होता है, जिसको हम सबसे ज्यादा लंबी तार बना सकते हैं, वो गोल्ड है। लगभग 1 ग्राम में 2 किलोमीटर या 2000 मीटर तक लंबी हम तार बना सकते हैं। सोचिए गोल्ड कितना डक्टाइल होता है। इसी वजह से जो औरतें या जो हमारे देश की लड़कियां जो गोल्ड वगैरह पहनते हैं उसको बनाने में इजी होता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में बीज के दो बीज पात्र होते हैं? जिसमें दो, देवदार नहीं, देवदार में तो होता नहीं, कलमी, उल्वा या चीड़। देखिए कलमी के अंदर देखने को मिल सकता है आपको। किसके अंदर? कलमी के अंदर 2 देखने को मिल सकता है। आधुनिक वर्ष सारणी में है, आधुनिक में पूछा है। तो देखिए आधुनिक जो होता है मेरे प्यारे वो 7 से लेकर
कितना अच्छा समूह तक होता है। राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये तो टोटल मेरे प्यारे 30 क्वेश्चन जो हमने देखा जनरल साइंस का। तो बस फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम मैथ के लिए, तब तक हमें इजाजत दीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना